57। एक आदर्श शिष्य। एक दिन महाराज जी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको अपने बचपन में कुछ ऐसा ख्याल हो गया था कि उनके पिता उन्हें प्यार नहीं करते। यह भावना उनके मन में कई वर्षों तक बनी रही। महाराज जी और उनके भाई का पालन पोषण डेरे में बड़े महाराज जी की स्नेहपूर्ण देखरेख में हुआ। दोनों भाइयों को साथ ही बलसराय के स्कूल में भेजा गया, जो डेरे से करीब 1 मील की दूरी पर है, जहां वे रोज पैदल जाते थे। दोनों भाइयों ने बाबा बकाला के स्कूल में 5वीं कक्षा में प्रवेश किया। 6ठी क्लास में पहुंचने पर महाराज जी के भाई को पढ़ाई के लिए जालंधर भेज दिया गया, जबकि महाराज जी बाबा बकाला के स्कूल में 10वीं क्लास तक रहे। महाराज जी उस समय छोटे ही थे और स्वाभाविक था कि दोनों भाइयों के साथ अलग अलग व्यवहार होने के कारण उन्हें बुरा लगा, क्योंकि बाबा बकाला एक छोटा सा गांव था और जालंधर एक बड़ा शहर। महाराज जी के भाई को एक साइकिल भी दे दी गई, लेकिन महाराज जी को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। इन सब वर्षों में उनके पिता ने कभी उनसे पढ़ाई के बारे में नहीं पूछा और ना ही उनके और किसी काम में दिलचस्पी ही ली। महाराज जी अपने पिता के इस उदासीनतापूर्ण व्यवहार को नहीं समझ पाते थे और उनको इस व्यवहार से ठेस पहुंचती थी। जब महाराज जी की सगाई के प्रस्ताव आने लगे तो भी उनके पिता ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आखिर जब बड़े महाराज जी ने उनकी सगाई राव साहिब की पुत्री हरजीत कौर से कर दी, तब भी उनके माता पिता डेरे में नहीं थे और बड़े महाराज जी ने उनसे इस बारे में कोई सलाह तक नहीं ली थी। इसी तरह महाराज जी की सगाई के एक दिन पहले शाम को बड़े महाराज जी ने उनकी छोटी बहन गुरनाम कौर की सगाई बिना उनके माता पिता से पूछे ही तय कर दी थी। अपनी सगाई के बाद जब महाराज जी सिरसा गए और अपने पिता को बताया कि उनकी और गुरनाम दोनों की सगाई हो गई है, तो उनके पिता ने इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि सगाई किस परिवार में हुई है, ना ही और कोई बात पूछी। ना ही उनके पिता ने कोई खुशी जाहिर की, जो कि एक पिता को सामान्य रूप से अपने बच्चों की सगाई होने पर होती है। यह स्वाभाविक था कि महाराज जी को उनके बर्ताव से दुख हुआ। उन्हें यही लगा कि उनके पिता को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि जब महाराज जी सिरसा में वकालत करने लगे, तब भी उनके पिता ने कभी नहीं पूछा कि उनकी वकालत कैसी चल रही है या वह कितना कमा रहे हैं। जब बड़े महाराज जी ने महाराज जी से वकालत छोड़कर फार्म पर अपने पिता की मदद करने के लिए कहा और वह सिकंदरपुर अपने पिता के पास आकर रहने लगे, तब महाराज जी को पता चला कि उनके पिता केवल उनके लिए ही ऐसे नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी के भी प्रति कोई लगाव या आसक्ति नहीं थी। न उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कोई रुचि थी और न ही परिवार की बातों के प्रति। वह अपनी वर्ष भर की कमाई बड़े महाराज जी को दे देते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे। उनकी सारी भक्ति का केंद्र बड़े महाराज जी थे और उन्हीं में उनकी सारी दिलचस्पी थी। बड़े महाराज जी उनके पिता ही नहीं, सद्गुरु भी थे। वह पूर्ण शिष्य के एक बेजोड़ उदाहरण थे। उन्होंने अपने आप को अपने सद्गुरु की शरण में छोड़ दिया था और सद्गुरु के हुक्म में रहना ही उनके जीवन का मकसद था। उनका सारा जीवन
बड़े महाराज जी के आसपास ही घूमता था। उनका प्यार केवल बड़े महाराज जी से था, दूसरे किसी व्यक्ति या पदार्थ से नहीं। वह कभी किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेते थे जब तक कि उसका कोई संबंध बड़े महाराज जी से न हो या वह किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ी हुई न हो। ऐसी थी उनकी एक निष्ठ भक्ति। महाराज जी ने कहा, अगर मैं कभी उनसे कुछ पूछता तो हमेशा एक ही जवाब मिलता, बड़े महाराज जी से पूछो और जैसा वह कहें करो। महाराज जी ने बताया कि उनके पिता ने बड़े महाराज जी की रजा को पूरे समर्पण की भावना से मंजूर कर लिया था, हालांकि वह खुद मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े दामाद की मृत्यु पर एक आंसू भी नहीं गिराया, इसे अपने सद्गुरु की इच्छा मानकर मंजूर किया। परंतु जब बड़े महाराज जी ने शरीर त्यागा तो वह बहुत रोए। उनको धीरज बंधाना असंभव था। इसके बाद उन्हें अपनी जिंदगी में कोई दिलचस्पी न रही और सरदार बहादुर जी के समय में वह ज्यादातर डेरे में ही रहने लगे। अपने पिता को इस नए नजरिए से देखकर महाराज जी के मन में पिता के लिए बहुत आदर की भावना पैदा हुई, क्योंकि वह समझ गए कि उनके पिता को केवल बड़े महाराज जी से ही प्यार था, बाकी सब कुछ उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। उन्हें डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी थी और जब कभी महाराज जी डॉक्टरों को बताने और बेहतर चिकित्सा संबंधी परामर्श लेने की बात कहते तो वह हमेशा एक ही जवाब देते, बड़े महाराज जी के बिना जीने का क्या फायदा, और कभी डॉक्टरों से सलाह लेने को तैयार नहीं होते। महाराज जी ने यह भी बताया कि उनके सद्गुरु पद पर आने के बाद उनके पिता ने उनको कभी अपने पुत्र के रूप में नहीं देखा। उन्होंने महाराज जी को वही आदर और प्रेम दिया जो वह बड़े महाराज जी को देते थे। एक सच्चे शिष्य की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती, जो अपने पुत्र को ही अपना गुरु मान ले, उसे परमात्मा मान ले। अपने पिता के आखिरी दिनों में महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या वह कोई सलाह देना चाहेंगे या उनकी कोई अंतिम इच्छा है। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहूंगा कि आप दोनों भाई एक साथ रहो और आपस में पूरा प्रेम प्यार रखो। अगर श्रोती कभी कोई गलती भी करे तो उसे माफ कर देना। आप बड़े हैं, उससे कभी कोई भूल हो तो उस पर ध्यान न देना। महाराज जी ने कहा कि बड़े महाराज जी की दया मेहर से हम दोनों भाइयों में हमेशा प्यार रहा है और दोनों हमेशा एक दूसरे को समझते रहे हैं। कभी कोई गलतफहमी नहीं हुई है। महाराज जी के पिता एक आदर्श शिष्य थे। ऐसी भक्ति सद्गुरु की दया मेहर का ही परिणाम है और दुनिया में आमतौर से देखने में नहीं आती। 58 महाराज जी को उनके पिता द्वारा लिखे पत्रों के कुछ अंश। महाराज जी को उनके पिता द्वारा उर्दू में लिखे पत्रों में से कुछ के उदाहरण कहे जा रहे हैं। ये पत्र उन्होंने महाराज जी के सद्गुरु बनने के बाद लिखे हैं। कौन सा पिता अपने पुत्र को इस प्रकार लिखेगा? केवल वही पिता जिसके अंदर पूरी भक्ति है, जो अपने पुत्र को बिना किसी शक के पूरी तरह परमात्मा मान चुका है। जून 14, 1952 सद्गुरु दीन दयाल के समर्थ
चरणों पर सर रखकर कोट कोट बार निम्रता से दसबस्ता यानी हाथ जोड़कर राधा स्वामी अर्ज है। मैं हुजूर दीनदयाल जी की दया से राजी खुशी हूँ। नवाजिशनामा तशरीफ यानी कृपा पत्र प्राप्त हुआ। निहायत खुशी हुई। बंदा भी बहुत महसूस करता है कि क्यों हाजिरे खिदमत यानी सेवा में उपस्थित न हो सका। सिर्फ मेरी कमजोरी और दुनियावी जकड़बंदी की वजह से है। उम्मीद है पिछली गलती माफ फरमावेंगे। आपका सेवादार। सितंबर 20, 1953। पोस्ट कार्ड। श्री सद्गुरु जी के चरणों पर सिर रखकर राधा स्वामी अर्ज गुजारिश है जी। आपका दास। सितंबर 25, 1953। श्री हुजूर महाराज टिक्का साहिब जी। दस्तबस्ता राधा स्वामी अर्ज है। उम्मीद है आप खैरियत से डेरा पहुंच गए होंगे। हुजूर का काम अच्छी तरह चल रहा है। आपका कब दर्शन होगा? आपने फरमाया था दूसरे या तीसरे माह सिकंदरपुर आया करूंगा। कम से कम मेरे जीते जी तो ऐसा ही होना चाहिए। आगे आप मालिक हैं। मैं तो आपके घर का चौकीदार हूं। ताबेदार। जून 2, 1955। श्री हुजूर महाराज टिक्का साहिब जी। दस्तबस्ता राधा स्वामी अर्ज है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो कि आपने याद किया है, आपकी मेहरबानी है। ताबेदार। महाराज जी का अपने सद्गुरु के प्रति अपार प्रेम। विदेशियों के साथ शाम को मीटिंग में एक सत्संगी ने महाराज जी से बड़े महाराज जी के चले जाने के बाद डेरे के इंतजाम के बारे में एक सवाल पूछा। महाराज जी ने जवाब दिया कि इतना जबरदस्त खालीपन आ गया था और फिर उनका गला रूंध गया। वह कुछ बोल न सके। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने अपने हाथ के इशारे से सत्संगी को कहा कि वह अपने सवाल को आगे न बढ़ाएं और भावभीनी आवाज में प्रोफेसर भटनागर से कहा कि वे किसी संत की वाणी पढ़ें और उसका अनुवाद करें। बाद में उस सत्संगी ने महाराज जी को इस बारे में एक पत्र लिखा। वह सुनने योग्य है और महाराज जी की इजाजत से उसे सुनाया जा रहा है। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपसे एक दिन शाम को महाराज जगत सिंह जी के दिनों के डेरे के हालात पर सवाल पूछा था। सबसे पहले, अगर मेरा सवाल अनुचित था और उससे आपको दुख या संकोच हुआ तो मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानता हूं हम में से कोई भी उस शाम को नहीं भूल पाएगा। आपके अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम को देखना हमारे लिए एक बड़ा प्रेरणादायी अनुभव था। मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन में सीखना है कि किस तरह मैं भावनाओं को महसूस कर सकूं और आंसू बहा सकूं। आशा है वह शाम मेरे लिए एक सबक साबित होगी। मैं चाहता हूं कि जितना प्यार आपको अपने सद्गुरु के लिए है, उसका केवल अंश मात्र प्यार मैं भी अपने सद्गुरु से कर सकूं। मेरा सवाल है, मैं अपने हृदय को कैसे खोलूं ताकि मैं और अधिक प्रेम का अनुभव कर सकूं। आप जो कुछ मुझे देते हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। 60. सद्गुरु की अपने सत्संगियों के लिए चिंता। सद्गुरु हमेशा अपने सत्संगियों की कुशलता और भलाई का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना अपने बच्चों का। वह उनकी तकलीफों में सहायता करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं
और अक्सर सत्संगियों को इस बात का पता भी नहीं चलता। देश के विभाजन के समय हजारों सत्संगी परिवार पाकिस्तान से बेघर होकर निकले थे। उन परिवारों को हिंदुस्तान में बसाने में बड़े महाराज जी ने किसी न किसी रूप में मदद की। ऐसा एक उदाहरण मेहता परिवार का है, जो बड़े महाराज जी के बहुत प्रेमी सत्संगी थे और अभी भी हैं। मेहता परिवार शुरू में रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, और कश्मीर के थे। हिंदुस्तान के विभाजन के समय से ही कश्मीर बहुत विवादग्रस्त क्षेत्र रहा है। अब भी इसकी सीमाओं के बारे में विवाद होता ही रहता है। विभाजन के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान से आक्रमणकारियों ने आकर कश्मीरियों पर धावा बोल दिया। इसका डर पहले से ही था, इसलिए आक्रमणकारी हिंदुस्तान की सीमा पर पहुंचे ही थे कि मेहता परिवार बाल बच्चों के साथ 3 मोटरों में कुल 24 व्यक्ति रात को बच निकले। लेकिन वे अपने साथ कुछ खास नहीं ला सके। सारी रात चलकर वे सीधे अमृतसर सत्संग घर पहुंचे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बड़े महाराज जी वहां ठहरे हुए हैं। महाराज जी भी उस समय बड़े महाराज जी के पास थे। मेहता परिवार के आने पर बड़े महाराज जी ने महाराज जी को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, इन्हें सिकंदरपुर ले जाओ और इनके परिवारों की देखभाल करो, ताकि इनमें से पुरुष दिल्ली जाकर कुछ काम धंधा ढूंढ सकें। महाराज जी उन सबको सिकंदरपुर ले गए और सभी मेहता बंधुओं के परिवार वहां कई महीनों तक रहे, जबकि श्री R.N. मेहता और श्री R.C. मेहता कोई दुकान ढूंढने के लिए दिल्ली चले गए। वे फोटोग्राफी का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, क्योंकि वे कश्मीर और रावलपिंडी के नामी फोटोग्राफर थे। संयोग से 1945 में सरकार ने काला धन रोकने के लिए 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया था। इसलिए R.N. मेहता ने R.C. मेहता और अपनी बड़ी बहन के हाथ 1000 रुपए के नोटों में 80,000 रुपए महाराज जी के पास भेजे और उनसे कहलाया कि ये रुपए अपने पास रख लें, लेकिन इसका कोई कारण महाराज जी को नहीं बताया। महाराज जी ने इस रुपए को बैंक में अपने पिता को बिना बताए उनके खाते में जमा करवा दिया। यही रुपया मेहता परिवार को दिल्ली में अपना व्यापार जमाने और अपना और अपने परिवार का घर बसाने के काम में आया। महाराज जी ने यह भी बताया कि मेहता बंधुओं ने पूरे विश्वास के साथ यह सारा रुपया महाराज जी को दिया था। किसी प्रकार की कोई रसीद तक नहीं मांगी थी। आज सब जानते हैं कि मेहता परिवार का कारोबार कितनी अच्छी तरह जम गया है और वे आज सद्गुरु के कितने निष्ठावान और प्रेमी सेवादार हैं। 61 जन्मदिनों का महत्व। कुछ संतों के चले जाने के बाद उनके जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर अक्सर लोग अपने भोजन के लिए जीवों की हत्या करते हैं और खूब शराब पीते हैं। महाराज जी कई बार हंसी में कहते हैं कि क्रिसमस का दिन हजारों टर्की नामक पक्षियों को मारकर, उन्हें खाकर और खूब शराब पीकर मनाया जाता है, और यह एक बड़े व्यापारिक शोषण का मौका भी बन गया है। महाराज जी ने अपने जन्मदिन को कभी कोई महत्व नहीं दिया। असल में उन्होंने हमेशा अपनी सालगिरह के दिन डेरे से बाहर रहने की पूरी कोशिश की है, ताकि लोग इस दिन को लेकर कोई समारोह न मना सकें। एक बार जब महाराज जी
सत्संग यात्रा पर विदेश जाने की योजना बना रहे थे, उन्होंने अपना पासपोर्ट श्रीमती भरतराम को वीजा आदि बनवाने के लिए दिया। कौतूहलवश मैंने पासपोर्ट उठाकर देखा तो मुझे अचरज हुआ कि उसमें महाराज जी के जन्म की तारीख अगस्त 16, 1916 दी हुई थी। सभी जानते हैं उनके जन्म की सही तारीख दिसंबर 12, 1916 है। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि पासपोर्ट पर अलग तारीख कैसे है। उन्होंने जवाब दिया कि जब वह मैट्रिक के इम्तिहान में पास हुए और उसका सर्टिफिकेट मिला तो उसे वह बड़े महाराज जी के पास ले गए। बड़े महाराज जी उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि महाराज जी ने ही परिवार में सबसे पहले मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। परंतु जब उन्होंने उस प्रमाण पत्र को पढ़ा तो महाराज जी से पूछा, यह कैसे हुआ कि तुम्हारा नाम और जन्म की तारीख दोनों ही गलत लिखे हुए हैं? तुम्हारा नाम हरचरण सिंह है और इसमें चरण सिंह लिखा है, और तुम्हारे जन्म की तारीख दिसंबर 12, 1916 है, लेकिन इसमें अगस्त 16, 1916 लिखी हुई है। महाराज जी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए बड़े महाराज जी ने इस संबंध में और पूछताछ की। तब पता चला कि यह गलती कैसे हुई। बड़े महाराज जी के निजी सेवादार भाई शादी को महाराज जी के साथ पहले दिन बलसराय के स्कूल में उन्हें नियमानुसार दाखिल कराने के लिए भेजा गया था। भाई शादी खुद बिल्कुल अनपढ़ थे। जब बड़े महाराज जी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधी सादी तरह से जवाब दिया कि जब अध्यापक ने महाराज जी का नाम पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उन्हें सब चरनी कहते हैं, जो कि महाराज जी का प्यार का नाम था। इस पर अध्यापक ने यह सोचा कि उनका नाम चरण सिंह होगा और यही लिख दिया। फिर अध्यापक ने महाराज जी के जन्म की तारीख पूछी तो भाई शादी ने जवाब दिया, आज की ही तारीख लिख लो। उस दिन 16 अगस्त था। यह गलती स्कूल और हाई स्कूल में किसी के ध्यान में नहीं आई और इसलिए मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर भी ठीक वैसे ही दोहरा दी गई। बड़े महाराज जी चाहते थे कि यह गलती सुधार दी जाए, इसलिए सरदार भगत सिंह को बुलाया गया, क्योंकि बड़े महाराज जी हमेशा डेरे और परिवार के संबंध में कानूनी सलाह उनसे ही लेते थे। बड़े महाराज जी को उन पर बहुत विश्वास था, इसलिए उन्होंने सरदार भगत सिंह से कहा कि वह नाम और जन्म की तारीख सुधरवा दें। सरदार भगत सिंह ने पूरी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि एक बार जब मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय में भर्ती होने का नंबर जारी हो जाए तो उसमें दर्ज किए हुए नाम, जन्म की तारीख आदि ब्यौरे को बदलवाने का तरीका बहुत पेचीदा है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि अब इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। इस तरह महाराज जी का नाम और जन्म का दिन कानून की दृष्टि से वही रहा जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर है। 62 शिकायत न करने का स्वभाव। महाराज जी ने एक बार बताया कि उन्हें स्कूल पैदल जाना पड़ता था। कई बार बुआ जी यानी बीबी रल्ली ने बड़े महाराज जी से महाराज जी को साइकिल दिलाने के लिए कहा, पर हर बार उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया, मैं चाहता हूं कि यह मजबूत बने। हालांकि महाराज जी के छोटे भाई के पास, जो जालंधर में पढ़ रहे थे, साइकिल थी। जब महाराज जी 9वीं क्लास में पहुंचे तो बीबी रल्ली ने बड़े महाराज जी से कहा कि डेरे के बढ़ई और लोहार के लड़कों के पास स्कूल जाने के लिए साइकिलें हैं,
और वे दोनों महाराज जी के साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तब बड़े महाराज जी ने महाराज जी के लिए साइकिल मंगवाने की इजाजत दे दी, परंतु तब तक वह हर रोज 3 मील पैदल चलकर स्कूल जाते थे। महाराज जी को बचपन से ही हुक्म मानने और शिकायत न करने की आदत थी। 63 दुख में भी मालिक के प्रति कृतज्ञता। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मालिक हमें जो कुछ भी दे उसके लिए हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। हमें चाहिए कि जिंदगी के हर कदम पर मालिक का आभार मानें और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा हो, वह चाहे हमें अच्छा मालूम दे या बुरा, उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। हम नहीं जानते कि जो दिखने में बुरा मालूम देता है उसमें क्या रूहानी भलाई छिपी हुई है, और जो अच्छा दिखाई देता है उसमें क्या बुराई। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मालिक की रजा में राजी रहते हुए जो कुछ भी वह दे उसके लिए शुक्रगुजार हों। इस संबंध में महाराज जी ने मुगल बादशाह शाहजहां की जिंदगी की एक घटना सुनाई। शाहजहां ने हिंदुस्तान में दक्षिण भारत तक फैली हुई एक बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की थी। वह एक बहुत बड़ा निर्माता था और उस जमाने की कई बड़ी सुंदर और आश्चर्यजनक इमारतें उसने बनवाई थीं। उनमें सबसे मशहूर आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला है। उसने कई दशकों तक राज्य किया, लेकिन उसका लड़का औरंगजेब बादशाह बनने की अपनी हवस को नहीं रोक सका और उसने तख्त पर अपनी ताकत के जोर से कब्जा करके अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने जिंदगी के बाकी दिन कैदी की तरह काटे। उसे शाही ऐशो आराम के बिना बड़ी सादी जिंदगी बितानी पड़ी। ना तो उसके आसपास अब दरबार की चमक दमक थी और ना ही दरबारियों और नौकरों का समूह। गर्मियों में एक दिन दोपहर को शाहजहां को बहुत प्यास लगी, पर उस समय उसके पास कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। इसलिए वह खुद कैद खाने के कुएं पर गया और पानी खींचने लगा। लेकिन एक जमाने के बादशाह को पानी खींचने जैसी मामूली काम की आदत नहीं थी। उसके हाथ से रस्सी चक्के पर से फिसल गई, बाल्टी नियंत्रण में नहीं रही और उसके सिर पर जोर से टकरा गई। इस पर शाहजहां ने कहा, ए मालिक, मैं तो कुएं से पानी खींचने जैसे मामूली काम के लायक भी नहीं हूं, फिर भी तूने मुझे इतने लंबे समय तक बादशाह बनाए रखा। तेरी रहमत और मेहर का लाख लाख शुक्रिया। यह कहते हुए शाहजहां ने मालिक की भक्ति में अपना सिर झुका लिया। 64 धुर कर्म हो तो नाम मिलता है। महाराज जी एक बार मसूरी जाने के लिए रेल से देहरादून जा रहे थे। रास्ते में उनका परिचय श्रीमती हजारा सिंह से हुआ, जो एक बड़ी स्नेहपूर्ण महिला थीं। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती गई और कुछ ही समय में दोनों का आपस में बहुत स्नेह हो गया। वह महाराज जी को अपने पुत्र की भांति प्यार करने लगीं और महाराज जी भी उन्हें बहुत चाहने लगे। महाराज जी उन्हें बेजी कहने लगे, जैसे कि पंजाब में अक्सर मां को पुकारा जाता है। वह महाराज जी के पास कई बार डेरे आती और महाराज जी भी उनसे मिलने अक्सर उनके घर जाते थे। श्रीमती हजारा सिंह
बड़ी धार्मिक भावनाओं वाली महिला थीं और नियमानुसार श्री आदि ग्रंथ में से जपजी साहिब का पाठ करती थीं। वह बड़े महाराज जी से भी कई बार मिलीं और उनके प्रति उनके मन में गहरा प्रेम और आदर था। महाराज जी सन 1945 के चुनावों में खड़े होने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन अचानक सरकार ने एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके कारण वह चुनाव नहीं लड़ सके। स्वाभाविक ही था कि महाराज जी बहुत निराश तथा उदास हो गए और इसलिए बेजी महाराज जी की मानसिक हालत को समझकर उनको दिलासा देने के ख्याल से कुछ समय के लिए उनके पास सिरसा आ गईं। बड़े महाराज जी उस समय सत्संग के दौरे पर पेशावर जा रहे थे, जो अब पाकिस्तान में है। महाराज जी के निराश होने की बात सुनकर उन्होंने महाराज जी को संदेश भेजकर अपने पास दौरे पर बुला लिया। महाराज जी पेशावर चले गए और बेजी भी उनके साथ गईं। महाराज जी को बेजी के प्रति बहुत स्नेह था, इसलिए उनकी तीव्र इच्छा थी कि बड़े महाराज जी बेजी को नाम दे दें। महाराज जी ने भाई शादी से अपनी इच्छा प्रकट की कि कितना अच्छा हो यदि बड़े महाराज जी बेजी को नाम बख्श दें। उसी रात को महाराज जी और भाई शादी हमेशा की तरह बड़े महाराज जी के पैर दबा रहे थे। बड़े महाराज जी को उस समय प्रसन्न चित्त देखकर भाई शादी ने महाराज जी की इच्छा उन्हें बताई, लेकिन बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, इससे कहो यही उसको नाम दे दे। बड़े महाराज जी का यह जवाब सुनकर महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह इसका मतलब नहीं समझ पाए। फिर थोड़ी देर बाद बड़े महाराज जी बोले कि इस जिंदगी में उसके भाग्य में नाम मिलना नहीं है। जब महाराज जी सरदार बहादुर जी के बाद गद्दी पर आए तो बेजी नियमित रूप से यहां आती और कई महीनों तक ठहरती। कई बार उन्होंने महाराज जी से कहा भी कि वह नाम लेना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण उनके नामदान प्राप्त करने का मौका नहीं आया और वह बिना नाम लिए ही गुजर गईं। पूर्ण गुरु से नामदान प्राप्त होना हमारे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का संकेत है। सृष्टि की रचना के समय परमात्मा से बिछुड़ने के बाद से आत्मा के लिए नाम की प्राप्ति ही सबसे महत्वपूर्ण घटना है। नामदान का समय भी भाग्य में पहले से निश्चित है और सद्गुरु जानते हैं वह समय कब आएगा। 65 संतमत राजनीति से परे रहता है। संतों ने पूरे सोच विचार के बाद अपने आप को हमेशा राजनीति से अलग रखा है। उनका सरोकार तो आत्मा और परमात्मा के रिश्ते से है, न कि व्यक्ति या समाज का विभाजन करने वाले राजनैतिक स्वार्थों से। राजनैतिक नेताओं के साथ महाराज जी का व्यवहार हमेशा बड़ा सावधानी और दूरदर्शिता पूर्ण होता है। समय समय पर राजनैतिक नेता डेरे में महाराज जी से मिलने आते रहते हैं। चुनाव के दिनों में वे उनका आशीर्वाद और खासकर उनकी मदद मांगने आते हैं। परंतु महाराज जी ने न कभी अपने आप को और न ही सत्संग को राजनीति में उलझने दिया है। उन्होंने हमेशा संतमत के ऊंचे और पवित्र सिद्धांतों तथा महान आदर्शों को बनाए रखा है। उनके कुशल और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन तथा संरक्षण में सत्संग अपने सभी कार्यों में राजनीति से दूर रहा है।
महाराज जी के डेरे में सद्गुरु पद पर आने से पहले एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के सदस्यों ने उनको चुनाव में खड़े होने के लिए राजी कर लिया था। स्थानीय विधानसभा के चुनाव में उनके जीतने की पूरी आशा थी। परंतु सरदार बहादुर जी ने महाराज जी को चुनाव लड़ने के लिए बड़ी दृढ़तापूर्वक मना कर दिया था। यह सुनने पर कि महाराज जी डेरे के नए रूहानी गुरु बन गए हैं, वही नेतागण जो कि पहले महाराज जी को चुनाव में खड़ा करना चाहते थे, डेरे आए। उन्होंने महाराज जी से कहा कि उनकी डेरे के प्रधान बन जाने से वे लोग कितने खुश हुए हैं। फिर उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी अपने हजारों सत्संगियों को आदेश दे दें कि सब सामूहिक रूप से उस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। महाराज जी ने उन लोगों को समझाया कि वह संगत को ऐसा निर्देश देने में असमर्थ हैं, क्योंकि संगत से उनका रिश्ता पूरी तरह से रूहानी है। कोई सत्संगी व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है या नहीं, और वह अपना वोट किसे देता है या नहीं देता, यह उसका निजी मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी सत्संगी के वोट डालने के अधिकार और स्वतंत्रता में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। राजनेताओं को निराशा हुई और महाराज जी पर दबाव डालने लगे कि वह संगत से अवश्य इस संबंध में कहें। उनका ख्याल था कि जब एक बार उन्होंने महाराज जी की मदद की थी, तो महाराज जी को चाहिए कि अब उस एहसान का कर्ज चुकाएं, क्योंकि आखिर दुनिया की रीति भी तो यही है। महाराज जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और कानून के सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा उन्हें समझाया कि यदि किसी समाज के सदस्यों पर वोट के लिए धार्मिक प्रभाव या दबाव डाला जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा चुनाव रद्द हो सकता है। इस पर नेताओं को महाराज जी का दृष्टिकोण और तर्क समझ में आ गया। तब से संगत को महाराज जी ने यह दृष्टिकोण कई बार स्पष्ट रूप से समझाया है। सत्संग में वह हर चुनाव से पहले घोषणा करते हैं कि वोट देना नागरिकों का अपना निजी अधिकार है, जिसका उपयोग उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहिए। यह घोषणा भारत के सारे सत्संग केंद्रों को भेजी जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में आम चुनाव नवंबर 1989 में होने वाले थे। तब महाराज जी ने अक्टूबर 1989 के भंडारे में यह घोषणा की। इसमें संगत की संख्या लगभग 3 लाख थी। सत्संग से पहले मैं एक बहुत जरूरी विनती करना चाहता हूं। जरा गौर से सुनिए। हमेशा की तरह मैं हर चुनाव से पहले अर्ज करता हूं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास का चुनावों से किसी तरह का संबंध नहीं है। सत्संग हमेशा चुनावों से अलग रहा है। सब राजनीतिक पार्टियां अपनी हैं। सबके लिए मेरा एक जैसा प्यार और सम्मान है, परंतु मेरा जो संगत और सत्संग से रिश्ता है, वह रूहानियत का रिश्ता है, प्रेम और भक्ति का रिश्ता है, कोई वोटों का रिश्ता नहीं। वोट आपके अपने हैं, जिसे मुनासिब समझें, खुशी से दें। सत्संग को राजनीति से बाहर रखने की कोशिश करें। कोई सत्संगी भाई किसी नेता को लेकर मेरे पास आने की कोशिश न करे, क्योंकि मेरी तो सदा
यही कोशिश रही है कि सत्संग राजनीति से हमेशा अलग रहे। महाराज जी की दया मेहर से आज तक यह सत्संग राजनीति से हमेशा बाहर रहा है और मैं इसे राजनीति से बाहर ही रखना चाहता हूं। इसलिए आप जिसे मर्जी वोट दें, लेकिन सत्संग को राजनीति में फंसाने की कोशिश न करें। 66 डेरे के अधिकारियों को सावधान करना। डेरे के प्रमुख सेवादार अपनी कार्यकुशलता और सावधानी के बावजूद कई बार गुस्से में आ जाते हैं और सेवा के ऊंचे आदर्शों को भूलकर संगत से बहुत रुखाई के साथ पेश आते हैं। महाराज जी के पास सत्संगियों की शिकायतों के पत्र आते रहे हैं, इसलिए 26 सितंबर 1987 को उन्होंने सत्संग में आगे बताए गए विचार प्रकट किए। कई बार पुराने सत्संगी आकर मुझसे कहते हैं कि आप नम्रता और सेवा पर इतना जोर देते हैं, लेकिन आप अपने स्टाफ के सदस्यों को यह बात क्यों नहीं सिखाते? हमारे दुख सुख तो वो क्या सुनेंगे? वे तो आपस में एक दूसरे को प्रेम से राधा स्वामी भी नहीं करते। जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं तो मैं भी बड़ी सोच में पड़ जाता हूं कि बात क्या है। डेरे के सारे स्टाफ मेंबर भले और मेहनती लोग हैं और बड़े बड़े जिम्मेदार ओहदों से रिटायर होकर आए हैं। डेरे से बड़ा प्यार भी करते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि हुजूर महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी के समय में रिहाइश और दफ्तर के लिए सिर्फ 2 कमरे थे, एक पीछे था और एक आगे। पिछले कमरे में पहले राय साहब हरनारायण रहा करते थे। उनके बाद लाला मुंशीराम ने रहना शुरू कर दिया। उनका पूरा दफ्तर एक कमरे में ही था। सारे दफ्तर का कामकाज बाहर बरामदे में रखे हुए तख्त पर चलता था। उन्होंने 50-60 साल उस लकड़ी के तख्त पर ही गुजार दिए जिस पर केवल एक रुई का पतला सा गद्दा बिछा होता था। अब मैंने इतना खूबसूरत सेक्रेटेरिएट बना दिया है। हर अफसर को अपना अपना कमरा मिल गया है, जिसमें संगमरमर की फर्श लगी है, हर तरह की सहूलियत मिल गई है, कुर्सी मिल गई है। लेकिन वे वहां की हुकूमत की कुर्सियों से उठकर यहां कुर्सियों पर आकर बैठ गए हैं। शायद मेरा ही कसूर है कि मैंने उन्हें यह समझने का मौका ही नहीं दिया कि डेरे की सेवा होती क्या है, सेवा कहते किस चीज को है। सेवा में नम्रता होनी चाहिए, सेवा में समर्पण की भावना होनी चाहिए। महाराज जी के ये शब्द सुनकर प्रमुख सेवादारों के चेहरे उतर गए और महाराज जी ने जब उनको एकदम उदास तथा गंभीर होते देखा तो आगे बताई हुई घटना सुनाई। 3-4 महीने पहले मेरे पास एक दुआबे का सत्संगी आया। उसने मुझे एक बड़ी हंसी की बात कही। वह कहने लगा, मुझे बड़ा दुख है कि मेरा पिता गुजर गया। मेरे रिश्तेदारों ने दान में ना तो बिस्तर दिया, ना कोई जूते दिए, ना ही कोई बर्तन दिए हैं। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। फिर जब मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि उसका इशारा मृत व्यक्ति की जरूरतों के बारे में प्रचलित अंधविश्वास की तरफ है। मैंने कहा, हाँ, वाकई बड़े दुख की बात है। वह बेचारा बिस्तर के बगैर कैसे सोता होगा, बर्तनों के बगैर खाना किस तरह बनाता होगा और नंगे पैर ही फिरता होगा। तब वह कहने लगा कि जी, मेरा पिता तो महाराज जी का सेवक था, उसे तो महाराज जी ने संभाल लिया होगा। मैंने कहा कि अगर महाराज जी ने उसे संभाल लिया है तो क्या वह उसे बिस्तर नहीं देंगे?
जूते नहीं देंगे, बर्तन नहीं देंगे? किन वहमों में फंसे हुए हो? यहां आकर भी तुम्हारे वहम नहीं निकलते, भ्रम नहीं निकलते। यह किस्सा सुनकर संगत और सेवादार उस आदमी की अज्ञानता पर जोर से हंसने लगे और सब हल्के मन से घर चले गए। अगले दिन श्रीमती भरतराम ने पूछा, महाराज जी, आप तो हमेशा अपने अधिकारियों के काम की प्रशंसा करते थे, फिर क्या बात है कि सत्संग में आपने उनके लिए इतनी सख्त बातें कहीं? महाराज जी ने जवाब दिया, बहन जी, निजी रूप से मेरे सब अधिकारी खरे सोने के समान हैं। वे मेहनती, ईमानदार और संस्था के प्रति वफादार हैं। मैं तो सिर्फ यही महसूस करता हूं कि जब मैं उन्हें मिलकर काम करने को कहता हूं तो वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते। कभी कभी तो वे मेरी मौजूदगी में भी बड़े गुस्से में आकर एक दूसरे के साथ मतभेद प्रकट करते हैं। मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सारे अधिकारीगण अपने विभागों की व्यवस्था में संयुक्त जिम्मेदारी महसूस करने लगें, लेकिन उनमें से कुछ अपनी हुकूमत के प्रति इतने सचेत हैं और उन्हें कोई भी सुझाव दिया जाए तो इतना बुरा मानते हैं कि वे सेक्रेटरी तक के आदेशों के खिलाफ काम करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ही गलती है कि मैंने उन्हें रिटायर होने के एकदम बाद ही डेरे की व्यवस्था में ऊंचे पद दे दिए और उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वे सेवा में बिल्कुल नीचे से ऊपर आएं। मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे वे ठीक हो जाएंगे। वैसे भी मैं डेरे के प्रशासन का पूरा ढांचा बदल रहा हूं और सारे विभागों के प्रमुखों को स्वतंत्र कर रहा हूं। अगर कोई समस्याएं उठती हैं तो वे सेक्रेटरी से या मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। 67 रीति रिवाज। महाराज जी ने आज सुबह सत्संग में लोगों की बाहरमुखी प्रवृत्ति के बारे में कहा कि लोग अक्सर रीति रिवाजों और बाहरी कर्मकांड को महत्व देने लगते हैं और इस प्रकार संतों के असली रूहानी उपदेश को भुला देते हैं। मन की बाहर जाने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि वह बड़ी जल्दी बाहरमुखी आदतों और परंपराओं को अपना लेता है जो आंतरिक रूहानी अभ्यास के बिना केवल रीति रिवाज बनकर रह जाते हैं। मन यह समझने लगता है कि यही भक्ति का सही रास्ता है, सही ढंग है। महाराज जी ने सत्संग में कहा कि बाबा जी ने अपने सेवादारों को साफ हिदायत दी थी कि जहां उनका अंतिम संस्कार हो वहां उनकी कोई यादगार नहीं बनाई जाए। अपने जीवन काल में ही बाबा जी ने देखा था कि पूर्ण सद्गुरु का मार्गदर्शन न रहने के कारण लोगों ने स्वामी जी महाराज के अंतिम संस्कार के स्थान पर उनकी समाधि बनानी शुरू कर दी थी। ये लोग इस तरह स्वामी जी महाराज के उपदेश से दूर होते जा रहे थे। डेरे में अंतिम संस्कार हमेशा वहां होता था जहां पहले नदी बहा करती थी। महाराज जी ने बताया कि बाबा जी के संस्कार के बाद जब अगले दिन लोग वहां फूल चुनने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रात को नदी उस स्थान को बहा ले गई थी और वहां कुछ भी नहीं बचा था। कोई भी उनके संस्कार के स्थान को ढूंढ नहीं पाया। कई बार कुछ सत्संग केंद्रों में भी बाहरमुखी रीति रिवाज करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। साफ, स्पष्ट और समझदारपूर्ण सोच न होने के कारण सद्गुरु के प्रति आदर
और सम्मान की स्वाभाविक भावना बड़ी आसानी से बाहरमुखी रीति रिवाजों की ओर मुड़ जाती है, जिसकी लोगों को पुरानी आदत होती है। महाराज जी ने कहा कि यह सब देखकर बड़े महाराज जी ने राय साहब मुंशी राम जी से वादा लिया था कि उनकी कोई यादगार या समाधि नहीं बनाई जाएगी। महाराज जी ने आगे कहा, हुजूर महाराज जी के कई सेवक भी यहाँ बैठे हैं। उन्हें याद होगा कि उनके संस्कार के 8वें या 9वें दिन के बाद इतनी जोर की आंधी आई, हवा चली कि ना तो उन बांसों का पता चला, ना झंडियों का पता लगा और ना ही उस जगह का। किसी ने कहा कि यहाँ संस्कार हुआ था, किसी ने कहा कि वहां हुआ था। आज पता नहीं कि वहां नदी बह रही है या फार्म बन गया है। सरदार बहादुर जी ने भी चोला छोड़ने के कुछ समय पहले यही खास हिदायत राय साहब को लिखवाई थी कि मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। मैं स्नान कर चुका हूं, मुझे कोई स्नान नहीं करवाना, मेरे कोई कपड़े मत बदलना, ना ही किसी का इंतजार करना और ना मेरी कोई यादगार बनवाना। संत इन बातों पर जोर इसलिए देते हैं कि हम बाहरमुखी न हो जाएं, हम महात्माओं की कब्रों और समाधियों को महत्व देना और उन पर माथा टेकना न शुरू कर दें। संतों की याद के प्रति सच्ची और सबसे ऊंची भक्ति करने का अर्थ उनके उपदेश पर चलना ही है, जिनके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित किया। उस आंतरिक रूहानी मार्ग पर चलना है जो वापस परमात्मा से मिलाता है। जब हम इन बाहरमुखी बातों में फंस जाते हैं तो धीरे धीरे संतों के असली उपदेश से कोसों दूर चले जाते हैं। भावुकता और जज्बातों में बहकर हम आंतरिक सच्चाई को भूल जाते हैं, परंतु संत तो जन्म ही इसी आंतरिक सच्चाई का ज्ञान देने के लिए लेते हैं। अहमियत तो प्रेम और भक्ति की है, न कि बाहरी भक्ति के दिखावे की। महाराज जी ने बड़े महाराज जी की आगरा यात्रा का विवरण भी दिया, जहां स्वामी जी महाराज ने जन्म लिया था और सत्संग प्रारंभ किया था। महाराज जी ने इसी सत्संग में कहा, हुजूर महाराज जी जब आगरा गए तो वहां के कुछ सेवादार उन्हें स्वामी जी की समाधि दिखाने ले गए। हुजूर महाराज जी ने बड़े अफसोस के साथ कहा, आप तो स्वामी जी महाराज के उपदेश से बहुत दूर निकल चुके हैं। आपने तो उस्तरों की माला अपने गले में डाल ली है। किसी दिन यह आपका ही गला काट देगी। आज हम इस बात की सच्चाई देख सकते हैं, क्योंकि आगरा के स्वामी बाग और दयाल बाग के बीच 1923 से आपस में मुकदमे चल रहे हैं और 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये मुकदमे चल ही रहे हैं।